नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी फिर उसी जगह पे पहुंच चुका है जहां पे हमने ये बड़ी कैंडल बनाई थी। यहाँ पे देखिए तो 22,240 22,440 का हाई यहाँ पे लगा था, 22,419 का हाई आज लगा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल उसी लेवल के आसपास पहुंच चुका है। तो मैंने ये बोला था कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से मान लीजिए जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी या कल की क्लोजिंग हमारी हुई थी, यहाँ पे जो हुई थी 22,227 का इसने हाई लगाया था और 22,170 पे हमने क्लोजिंग दी थी। तो मैंने ये बोला था कि अगर ये नीचे की तरफ ओपन होता है, नीचे से ओपन होके अगर हाई को क्रॉस करता है यानी 22,225 22,230 के लेवल को क्रॉस करेगा तो हम 22,350 और 22,450 की 450 480 के लेवल देख सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी गैप अप ही ओपन हो जाए 100-150 पॉइंट तो फिर हमारे लिए यहाँ पे ज्यादा कुछ करने के लिए बचेगा नहीं। मैंने वो ऑलरेडी आप लोग को पहले ही वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ पे दो हाई लग चुके हैं तो ये ध्यान देने वाली बात है, नजर बना के फिर से रखिएगा कि अगर 230 240 के लेवल को अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो फिर शायद इसी जैसी कैंडल बनती हुई आपको दिख सकती है। लेकिन एक इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि हम 500 के आसपास है तो 500 520 के ऊपर अगर हम सस्टेन हो गए यहाँ पे यानी 22,500 22,520 के ऊपर हम सस्टेन हो गए तो फिर 22,650 और 22,750 के लेवल भी इंट्राडे में देख सकते हैं। तो कल ये दोनों साइड की मूवमेंट यहाँ पे तैयार है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग लेग दोजी कैंडल बनी है तो दोनों साइड की मूवमेंट कल तैयार रहिएगा। कल किसी भी साइड में होगी लेकिन एक बड़ी मूवमेंट आपको 250-300 पॉइंट की मूवमेंट वन वे होगी अगर इस लेवल को क्रॉस करता है यानी 22,520 के ऊपर सस्टेन करता है तब, और नीचे की तरफ अगर 22,240 के नीचे अगर ये सस्टेन करेगा तो वापस हमें 22,000 के पास तक ये बहुत फास्ट लेके आएगा। तो ये नजर बना के रखिएगा, ये दो लेवल हमारे लिए इंट्राडे में। तो इंट्राडे में देखिए तो ये ज्यादातर हम इस रेंज के अंदर में ट्रेड करते रहे। ऊपर की तरफ 22,420, नीचे की तरफ जो रेंज थी वो 22,260 की रेंज थी। तो इसी रेंज के अंदर में हम सारा दिन ट्रेड करते रहे तो ज्यादा कुछ बड़ी मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली। हम गैप अप ओपन हुए, गैप अप ओपन होने के बाद उसी 5 मिनट में हमने जो हाई लगा दिया, 5-10 मिनट में हमने 400 का हाई लगा लिया। उसके बाद से वही हाई लगा रहा, मतलब 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हम गए, ज्यादा मूवमेंट हमें नहीं हुई क्योंकि 22,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे नजर बना के आप लोग रखिएगा, कोई जल्दीबाजी में ट्रेड लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आराम से अगर ट्रेड करेंगे कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे लेवल आइडेंटिफाई हो गए, सही लेवल पे हमें मिलेगा तब हम ट्रेड करेंगे। तो कल एक मूवमेंट जबरदस्त मिलेगी तो नजर बना के रखिएगा। कल मैंने वही थंबनेल दिया था कि बैंक निफ्टी बड़ा मूवमेंट कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि उसी दिन कर दे, हो एक दिन दो दिन बाद, लेकिन ये जो लेवल निकलेंगे ना, ये 500 का लेवल ऊपर की साइड में निकलेगा और सस्टेन हो गया, नीचे की साइड में ये निकलेगा सस्टेन हो गया, तो बड़ी मूवमेंट आपको मिलने वाली है। बस आपको वेट करना पड़ेगा। हर दिन एक जैसा ट्रेड नहीं मिलता है, कभी ट्रेड आपको छोटे प्रॉफिट में निकलने पड़ते हैं, कभी वही प्रॉफिट आपके बहुत बड़े हो जाते हैं, और कभी हमें ट्रेड नहीं भी लेना पड़ता है, शांति से बैठना भी आना चाहिए आपको अगर आप ट्रेडर हैं तो। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, कल अगर 520 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो मुझे लगता है कि 500 वाली ही कॉल आपको लेनी चाहिए, यानी 22,500 की कॉल लेंगे। अगर 520 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो बहुत अच्छी कॉल में मूवमेंट देखने को मिल सकती है आपको। शायद आपको 10 से 12 मिनट में ही आपकी कॉल शायद 30 से 40% बढ़ सकती है। या फिर अगर पुट लेना है तो हम 22,000 वाली पुट लेंगे। कब लेंगे? जब 22,240 के नीचे हम ट्रेड करेंगे तो 22,200 वाली पुट में हम ट्रेड करेंगे। शायद वो पुट भी आपको 30 से 40% का मूवमेंट बहुत फास्ट देगी। पर और कॉल पर नजर बना के रखिएगा। आप कहां ओपन होगा मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन हमारी अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो ये बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन बनेगी कल आपको ट्रेड करने के लिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कल हमारी वीकली एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन भी बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो शांति से बैठे रहिएगा। अगर वन वे किसी साइड में 250-300 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा तो कोई जल्दीबाजी मत कीजिए, वहां पे वेट कीजिए। एक बार आपको 100-150 पॉइंट का करेक्शन भी मिलेगा। अगर नीचे की साइड में पहले 250-300 पॉइंट की मूवमेंट हो गई तो 100-150 पॉइंट का अप मूव आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वेट कीजिएगा। अब कोई बुलिश या बेरिश कैंडल बनेगी तभी हम ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप घुस जाएंगे वहां पे। अब चलिए हम देखते हैं कि कल हमारे लिए कौन से
अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कल बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। पहला एक्सिस बैंक, जैसा कि मैंने बोला कि ये क्लियर कट मुझे अभी भी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पे वेट ही करूंगा इंट्राडे सेटअप में, आपके पास जो बने वहां तक फिर आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता 50-55 के बीच में इसको ट्रेड करना चाहिए। बंधन बैंक देखिए उसी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा, तो मैंने बताया हुआ कि 300 के ऊपर अगर ये क्लोज करने में कामयाब होगा, या फिर 300 भी नहीं, अब तो मुझे लगता है 295 के ऊपर अगर जिसको रिस्क लेना है 295 के ऊपर अगर क्लोज करता हुआ दिखे तो 283 282 का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड ले सकते हैं हम, शायद 310 320 के मूव मिलेंगे, लेकिन पहले एक ग्रीन कैंडल बनने दीजिए जो कि इसको 295 के ऊपर क्लोज करे, तभी हम इस मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे सपोर्ट लेवल के पास कल मैंने बोला था कि जिसको बाइंग करना है ये सही जगह है, स्टॉप लॉस आप जरूर 45 के नीचे का लगा लीजिएगा और टारगेट ज्यादा से ज्यादा ये 48 तक जा सकता है। अगला स्टॉक हमारा फेडरल बैंक भी देखिए ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, एक अच्छी मूवमेंट फेडरल बैंक पे भी मिली है। ये 55 के ऊपर अगर बना रहता है तो इसके चांसेस है कि 57 तक ये जा सकता है। एचडीएफसी बैंक, अगला स्टॉक हमारा एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक अगर 1071-72 के ऊपर ये सस्टेन कर गया 5-7 मिनट, तो समझ जाइएगा ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर की तरफ खींच के लेके जाएगा और मुझे लगता है फिर ये इंट्राडे में 1080 और 1090 के लेवल भी दिखा सकता है। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आ सकती है एचडीएफसी बैंक में, लेकिन अगर ये क्रॉस नहीं करता है तो ध्यान रखिएगा फिर से वापस ये नीचे की तरफ 50 के लेवल दिखा सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को नीचे लाएगा। नहीं, नजर बना के रखनी है आपको एचडीएफसी बैंक पे खासतौर पे और आईसीआईसीआई बैंक पे। तो एचडीएफसी बैंक 1071-1072 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए 5-7 मिनट तो अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। आईसीआईसीआई बैंक देखिए इसने भी जो अपना ये प्रीवियस जो 7-8 दिनों का हाई था उसको क्रॉस करके इसने आज क्लोज दिया, लेकिन कैंडल हैंगिंग मैन बनी है, तो कैंडल यहाँ पे बेरिश कैंडल है, लेकिन फिर भी अगर 376 के ऊपर 76-77 के ऊपर ये सस्टेन करके ट्रेड करता है तो मुझे लगता है फिर ये 80 और 82 के लेवल दिखा सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट कर सकता है। लेकिन सारे रेजिस्टेंस के पास में है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई बैंक, सारे ने अगर रेजिस्टेंस को एक साथ में क्रॉस किया तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर सारे ने एक ही साथ रेजिस्टेंस लिया तो फिर बहुत तेज गिरावट भी देखने को मिलेगी, तो दोनों चीजों के लिए तैयार रहिए। क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना पड़ेगा कल आपको। तो आईसीआईसीआई बैंक अगर 76 के ऊपर निकलता है तो फिर ये 80 तक जा सकता है। अगला स्टॉक आईडीएफसी फर्स्ट, यहाँ पे फिर से 32 के आसपास ये आ चुका है, तो अगर ये अब 32 को क्रॉस करेगा तो 34 और 35 के लेवल दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी देख लीजिए इसी लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है 530 का, 530 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर ये 545 के पास तक जा सकता है। अगला स्टॉक है कोटक बैंक, जो कि क्लियर नहीं है एक्सिस बैंक की तरह, इसका भी चार्ट है। आरबीएल बैंक ने आज की क्लोजिंग दी है 184 के ऊपर, तो नजर बना के रखिएगा इस पे भी, शायद ये 184 के ऊपर अगर ये निकला है तो फिर से कल अगर 185 निकालता है तो आज के हाई को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। एसबीआई वापस ये भी रजिस्टेंस के आसपास में है, तो इसका भी रजिस्टेंस वही 204 203 का लेवल है। क्लोजिंग बेसिस पे जब इसको क्लोज करेगा तभी यहाँ पे मूवमेंट बन सकती है। फिलहाल अभी भी इसको भी नहीं ट्रेड करना, अगर आपको इंट्राडे सेटअप में मिलेगा तभी आप ट्रेड कीजिएगा। मेरे ख्याल से अगर लो के नीचे कल ट्रेड करेगा तो फिर से आपको 2 से ₹2.5 नीचे की साइड में मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट ओपन होने के बाद में आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।